Hello students, this is the video number 6 of current electricity। बेटा जी वीडियो नंबर 5 में हमने आपको ईएमएफ के बारे में बताया था कि बैटरी का जो ईएमएफ होता है वो क्या है और किस तरीके से हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेट करेंगे, वो मैंने आपको पॉइंट आउट किया था। अब बेटा यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास एक बैटरी है, रियल बैटरी है, जिसके पास क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस अपना बैटरी का होगा। यहाँ उसका ईएमएफ लगा हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना। आपने बैटरी की बात कर दी कि पूरी की पूरी हमारा जो बॉक्स हमने बनाया हमारी पूरी की पूरी बैटरी है। एक्सटर्नल इसमें 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट आपका बी है। तो ए पॉइंट पर हमने क्या लिया, पोटेंशियल वी ए ले लिया है, और बी पॉइंट पर हमने पोटेंशियल वी बी ले लिया, और हमने ये कह दिया है कि बैटरी से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, मतलब बैटरी किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। और बैटरी का ये आपका हो गया पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया। तो वी वांट टू फाइंड आउट द हमको जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ए और बी। तो आपने कहा कि वी वांट टू क्या है, वी ए माइनस वी वी, ये हमको चाहिए, ठीक है ना। तो हम जानते हैं इसको निकालना, हम ए से बी की तरफ चलेंगे जैसे हम करते हैं, या हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जिस रूल के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल, उसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने कहा कि सर पहले क्या लिखना है हमको, देखो सर्किट में क्या देखना है, सबसे पहले वी ए आएगा, ए से हम बी की तरफ जा रहे हैं तो आपने लिखा वी ए, ठीक है ना। फिर बैटरी के पास पहुंचे, बैटरी में पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप हाईयर पोटेंशियल से लोअर की तरफ फ्लो कर रहे हो, तो इसका मतलब अब बैटरी का पोटेंशियल आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, तो यहाँ पर नेगेटिव ईएमएफ आ जाएगा। अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस आप आर देख रहे हो, इस आर में क्या है, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है, स्मॉल आर के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो ये बिहेव एज अ वायर, ये वायर की तरह बिहेव करेगा, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। सीधे कहाँ जाएंगे, हम बी पर आ जाएंगे, इज इक्वल टू आपका वी बी हो गया। तो आपने कहा कि वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई एम एफ। अब यहाँ देखते हो कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के ईएमएफ के बराबर आ गया, जब बैटरी में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, अगर आपकी सर्किट बैटरी में अगर सर्किट आपकी ओपन है, बैटरी किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, तो बैटरी के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो बैटरी के ईएमएफ के बराबर ही आएगा, क्योंकि कोई भी एनर्जी इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस लॉस नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि कोई भी करंट यहाँ फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है बेटा जी। अब हम लोग केस 2 देख लेते हैं। अब बेटा जो हम क्या है कि अब अगली केस देखेंगे, व्हेन करंट आई इज सप्लाइड बाय द बैटरी, करंट आई सप्लाइड बाय द बैटरी। अगर बैटरी करंट आई सप्लाई कर रही है, बैटरी कब करंट को सप्लाई करेगी, जब बैटरी को हम एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ देंगे, ठीक है ना। बैटरी लेके आए मार्केट से, और उस बैटरी को हमने क्या है, किसी फैन से जोड़ दिया, या किसी आपने टीवी से जोड़ दिया, है ना। जो आपकी एक्सटर्नल सर्किट है ना, उससे आपने बैटरी को जब जोड़ दिया, अटैच कर दिया, तो तब जो है कि बैटरी क्या करेगी, बैटरी करंट को सप्लाई करेगी। उस टाइम पर देखते हैं कि बैटरी बाहर की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रही है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। क्योंकि बैटरी क्या करती है, बैटरी जो है वो एक्सटर्नल सर्किट को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है, जिससे कि एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो कर सके। जब जो भी आप डिवाइस लेके आए हो मार्केट से, वो डिवाइस कब चलेगी, जब उसमें करंट फ्लो करेगी। ये करंट फ्लो करने के लिए आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उस डिवाइस के अक्रॉस, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता है, बैटरी प्रोवाइड करती है। बैटरी वहाँ पर उसको पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है, ठीक है ना। तो आप देखते हैं कि बैटरी का अपना पोटेंशियल डिफरेंस तो ईएमएफ के बराबर है। तो जब बैटरी को हम किसी दूसरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से हम जोड़ेंगे, तो बैटरी बाहर वाली सर्किट को कितना पोटेंशियल दे रही है, क्या अपने ईएमएफ के बराबर, अपने पोटेंशियल के बराबर ही देगी या उससे कम देगी। इस पर मैं चर्चा कर चुका हूं बेटा जी। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि व्हाट हैपन अगर बैटरी ने क्या है, करंट सप्लाई किया तो देखो बेटा, हमने एक सर्किट बनाई, यहाँ पर है, ये हमारी बैटरी है। बैटरी का अपना ईएमएफ कितना ई है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आर है, ठीक है ना। और बैटरी जो है, बैटरी का ए जो टर्मिनल आपका ए है वो आर से कनेक्ट हो गया है, अब बी किससे कनेक्ट हो गया है, आर से कनेक्ट हो गया है। तो इस प्रकार से जो है कि अब जो आर को पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, बैटरी देगी, वो कितना देगी, क्योंकि यहाँ पर ए पॉइंट पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, वी है, तो बी पॉइंट पर क्या है, वी बी है,
तो यहाँ पर भी क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वायर है ना आपका ये, तो वायर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, तो यहाँ भी आपका VA होगा, यहाँ भी आपका VB होगा। ये तो आप समझ रहे हो। अगर हम VA माइनस VB निकाल लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस किसको मिलेगा, R को मिलेगा। कौन दे रही है, बैटरी दे रही है। तो ये हमें चेक करना है कि बैटरी जब एक्सटर्नल सर्किट को पोटेंशियल डिफरेंस देती है तो अपने EMF के बराबर देती है या अपने EMF से अधिक देती है, उससे कम देती है। इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा एम है VA माइनस VB निकालना। मतलब ये अगर A का पोटेंशियल VA है और B का पोटेंशियल VB है तो VA माइनस VB निकाल लेंगे ना, तभी तो चलेगा कि बाहर पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकला बैटरी से, जो कि बाहर की सर्किट को मिलने वाला है। तो हमारा एम क्या है, हमारा एम यहाँ भी है कि VA माइनस VB निकालना, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसको निकालना जब बैटरी हमारी एक्सटर्नल सर्किट से जुड़ गई। तो चलते हैं बेटा जी। अगर हम लोग जो है कि अब आपको पता है कि पूरी सर्किट में से किसी एक ब्रांच को लेकर के हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमने इस ब्रांच को कंसीडर किया, ये वाली ब्रांच A से लेके B तक, यहाँ हमने इस ब्रांच को लिया। इसी ब्रांच से हम लोग VA माइनस VB निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अब आप या तो A से B चलो या तो आप B से A चलो, आपका रिजल्ट सेम आने वाला है। VA माइनस VB आपका सेम आने वाला है। तो चलो हम A से B चलते हैं, आप B से A चलोगे तब भी रिजल्ट आपका सेम आने वाला है। अच्छा, जब भी आप ब्रांच में चलना शुरू करो और वोल्टेज को लिखना शुरू करो, उसके पहले आप लोग जो है जहाँ जहाँ वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव बना लिया करो। तो हमने क्या किया, हमने जो है कि सबसे पहले देखो बैटरी का पॉजिटिव है ये और ये नेगेटिव है, तो बैटरी का हमने बना लिया। अब रेजिस्टेंस आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस, इसमें करंट आई एंटर इस पॉइंट से एंटर कर रही है और इस पॉइंट से बाहर निकल रही है। जिस पॉइंट से करंट एंटर करती है उसको मानते हैं पॉजिटिव और जिस पॉइंट से बाहर निकलते उसको मानते हैं नेगेटिव। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी आपने क्या किया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी आपने पॉजिटिव नेगेटिव को बना लिया, बैटरी पर भी पॉजिटिव नेगेटिव बना लिया आपने, है ना। और जब भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पॉजिटिव नेगेटिव बनाओ तो करंट को ध्यान में रखो, जिस पॉइंट से करंट एंटर कर रही है वहाँ पर पॉजिटिव बनाओगे और जिस पॉइंट से करंट निकल रही है रेजिस्टेंस से उसको नेगेटिव बनाओगे। इसके बाद करंट को आप भूल जाओगे, अब आपको चलना है खुद से। अब आप A से B चलोगे तो आप करंट को ख्याल नहीं करोगे, सिंपल आपको देखना है कहाँ पर पॉजिटिव बनाया कहाँ पर नेगेटिव बनाया। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो बस अगर आपको चलना है, मान लो आप A से B चल रहे हो, सबसे पहले क्या लिखोगे, किसका लिखोगे पोटेंशियल, A का पोटेंशियल। A का पोटेंशियल आपका हो जाएगा देखो VA, A का पोटेंशियल VA हो गया। अब आ गए हम बैटरी पर, अब करंट को नहीं देखना आपको, सिंपल बैटरी पे आ गए। बैटरी का क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आप बताओ हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जा रहे हो तो आपने लिखा -E। फिर आप आ गए R के पास, क्या स्मॉल r के अंदर करंट फ्लो कर रही है तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना होगा, I इंटू R होगा। ये तो कंफर्म हो गया I इंटू R होगा। लेकिन यहाँ पर जब वोल्टेज लिखोगे तो वो वोल्टेज आपका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो कहोगे सर हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब लोअर से हायर जा रहे हैं, इसीलिए स्मॉल r के क्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो आप लिखोगे +I इंटू R। फिर आप आगे बढ़े, सीधे आप पहुँच गए B पर, तो आपने लिखा VB। आप यहाँ देखो VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस IR। देखो बेटा जी, मतलब बैटरी ने जो बाहर पोटेंशियल निकाला VA माइनस VB, ये जो पोटेंशियल मिला आपको, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R, वो E माइनस IR मिला। और बैटरी का अपना EMF कितना है, E के बराबर है। तो मतलब बैटरी ने जब पोटेंशियल बाहर निकाला, यहाँ पर क्या होगा, E माइनस IR होगा और यहाँ पर क्या होगा बेटा जी, यहाँ पर आपका 0 होगा। तो R के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो बैटरी के EMF से कम है कि नहीं बेटा जी। इस केस में आप कह सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज लेस देन EMF ऑफ द बैटरी। ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा जी। अब बेटा अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप बताइए कि इसमें जो करंट है उसकी I की वैल्यू क्या है, जो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में जो करंट I फ्लो करी उसकी वैल्यू क्या है, तो I क्या होती है, I इक्वल टू V/R होता है। तो इस R के क्रॉस कितना वोल्टेज है, E माइनस R है,
इस कैपिटल आर के क्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस कितना ई माइनस आर है, करंट कितना फ्लो कर गई आई, तो इसमें कितना आई, तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई होता है वी बाई आर, तो आई इक्वल टू क्या होगा बेटा जी, आई इक्वल टू होगा वोल्टेज ई माइनस आई आर अपॉन कैपिटल आर, ये करंट की वैल्यू आएगी। शायद आप समझ गए कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है, ई माइनस आई आर अपॉन कैपिटल आर। ठीक है बेटा जी, क्योंकि इसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, तो आप कह सकते हो कि यहाँ से आई की वैल्यू जो आ जाएगी, क्या आ जाएगी बेटा जी, ई माइनस आई आर अपॉन कैपिटल आर। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ से हम आई की वैल्यू भी क्या है निकाल सकते हैं कि जो एक्सटर्नल सर्किट है उसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है उसको हम लोग पॉइंट आउट कर लिए, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया उसका, तो हम करंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा। अब बेटा दो अगली केस क्या है, व्हेन करंट आई इज सप्लाइड इनटू द बैटरी, मतलब बैटरी अब चार्ज होगी, करंट बाहर के पावर पॉइंट से करंट निकल करके बैटरी में एंटर करेगी, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है, तो यहाँ से करंट चलेगी और वो करंट बैटरी में एंटर करेगी। ठीक है ना। तो अगर आपकी बैटरी चार्ज हो रही है तो बाहर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बैटरी का ईएमएफ कम होगा, सिंपल सी बात है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हम लोग क्या है कि निकालते हैं कि हमारे यहाँ अब यहाँ पर क्या है, हमको वी ए माइनस वी बी निकालना है, वही है ए और बी निकालना, देखना कितना है, ये आपका हायर पोटेंशियल है, ये आपका लोअर पोटेंशियल है। तो बेटा ये है आपका, तो वी ए माइनस वी बी तो निकाल लेते हम लोग हैं। तो पता है कि बाहर का पोटेंशियल, अगर मान लो यहाँ का पोटेंशियल कितना है, वी ए है, यहाँ का भी तो वी बी होगा, तो इस बैटरी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ईएमएफ से ज़्यादा होगा, क्योंकि बैटरी आपकी चार्ज हो रही है। तो निकाल लेते हैं हम लोग, इस ब्रांच को ले लेते हैं ऐसे। तो आपको पता है कि सब ब्रांच को लेने से पहले आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट आउट कर लिया करो। बैटरी का ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अरे अब जिसके अगर करंट जा रही है, यहाँ से एंटर कर रही है करंट, यहाँ से बाहर निकल रही है, तो रेजिस्टेंस का ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, सिंपल सी बात है। तो फटाफट कर लेते हैं हम लोग। तो आपको अगर सर यहाँ आएगा वी ए आ जाएगा, फिर हम जाएंगे बैटरी के पास, बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो माइनस ई आ गया। फिर हम रेजिस्टेंस के पास पहुँचे, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है, तो जो वहाँ पर पोटेंशियल मिलेगा आपको मिलेगा नेगेटिव मिलेगा, और करंट आई जा रही है, रेजिस्टेंस आपका आर है, तो हो जाएगा माइनस आई आर। लास्ट में आप लिखोगे वी बी, तो आपने यहाँ क्या देखा कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई माइनस ई प्लस आई आर। यानी जब बैटरी आपकी चार्ज होगी तो बाहर का पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, बाहर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के ईएमएफ से ज़्यादा होगा, तभी बैटरी आपकी चार्ज होगी। और इस केस में आपने क्या देखा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ग्रेटर है किससे, ईएमएफ से। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब ये आपकी चार्जिंग वाली केस है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। ठीक है बेटा जी। अब बेटा हमें पढ़ना है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो जो रेजिस्टेंसेस होते हैं वो उनका अलग एक मान लो ग्रुप बना हुआ है। अब वो रेजिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उनको वन बाय वन करके डील करना हमको है। पहला आपका जो ग्रुपिंग में हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। अगर रेजिस्टेंसेस क्या है, सीरीज में कनेक्टेड हैं, तब उन्हें कैसे हम इक्विवेलेंट बनाएंगे, और अगर रेजिस्टेंसेस आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तब उसका कैसे बनाएंगे इक्विवेलेंट, उनको वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा जी। यहाँ पर हमने क्या है, देखो रेजिस्टेंस बनाए हुए हैं, R1 है, R2 R3, जैसा कि आपको दिख रहा है कि R1 R2 R3 ये तीनों की तीनों सीरीज में है। ठीक है ना। और सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट इन ऑल रेजिस्टेंसेस रिमेन सेम। सब में क्या होंगे, सेम करंट जाएगी, जो करंट बैटरी यहाँ से फ्लो कराएगी वही करंट इसमें भी जाएगी, वही करंट इसमें भी जाएगी, वही करंट इसमें भी जाएगी, करंट आपकी सेम रहेगी। ठीक है ना। एक ब्रांच में करंट आपकी सेम रहती है, और एक ही ब्रांच में अगर रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं तो वो सीरीज में कहलाएंगे। आपने मान लिया कि मान लो यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट आपका बी है, और ए और बी के बीच में अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है बेटा जी। तो बेटा हमको ए और बी के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, ए और बी से एक बैटरी को कर दिया कनेक्ट।
ठीक है ना। जब भी आप किसी दो टर्मिनल के अक्रॉस आपको अगर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट, तो आप क्या करो, उसको बैटरी से कर दो कनेक्ट। इसके बाद आप लोग उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में पहचान सकते हो। तो आपने कहा कि यहाँ पर हमने कर दिया कनेक्ट। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमारे पास क्या है, मैंने आपको कैपेसिटर में भी बताया था, अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर्स है, ठीक है ना, और आपको एक ऐसा बनाना है कैपेसिटर जो कि उसका इक्विवेलेंट एक नेट आपका एक अलग से बनाना है, तो आप सबको आपस में कंबाइन करके उसका इक्विवेलेंट बना सकते हो। ठीक है बेटा जी, वो मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ भी वैसे भी है कि रेजिस्टेंस आपका R1 है, R2 R3 है। अब इसमें करंट फ्लो कर रही है, आपने ले लिया। तो आपने कहा कि सर यहाँ पे जो करंट होगी वही करंट यहाँ भी होगी, वही करंट यहाँ भी होगी, तीनों किस में कहलाएंगे, सीरीज में कहलाएंगे, ठीक है ना। इनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको V1 मान लेंगे, इसको V2 मान लेंगे, इसको V3 मान लेंगे। और ये V1 V2 V3 किसके क्रॉस डेवलप हो गया, R1 के क्रॉस, R2 के क्रॉस और R3 के क्रॉस। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि करंट तीनों में सेम है और तीनों का जो रेजिस्टेंसेस हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है बेटा जी। तो आपने कहा कि अगर करंट सेम है तो वोल्टेज आपका, करंट सेम है और आपका रेजिस्टेंसेस अलग अलग है तो वोल्टेज भी आपका डिफरेंट ही आएगा। और ये जो वोल्टेज बना कौन रहा है, बैटरी बना रही है, यही बैटरी यहाँ वोल्टेज बना रही है। तो आप क्या बोलोगे कि अगर सर्किट से देखा जाए तो आप यहाँ पर देखो, कहोगे सर कि जो हमारा ये वोल्टेज V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। इन तीनों के क्रॉस जो भी वोल्टेज डेवलप हुआ वो किसके बराबर होगा, जो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है बेटा जी, एक तो आपका ये बन गया इक्वेशन, ठीक है ना। अब आपको क्या है कि अगर मान लो आपको मेन करंट निकालनी, जो करंट इस पूरे के पूरे ग्रुप से जो करंट निकल रही है, तो आप क्या किया करो। अब देखो बेटा, अगर इस सर्किट को हमने क्या किया, चेंज कर दिया इक्विवेलेंट में, तो आपने कहा ये बन गया तीनों का कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट। करंट वही फ्लो करेगी, बैटरी आपकी V लगी है। तो यहाँ से अगर मैं पूछूँ आपसे कि बताओ बेटा जी V कितना होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ तो V होगा, यहाँ होगा 0, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है आपका, V पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या रेजिस्टेंस R है, तो V इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू R इक्विवेलेंट, है ना बेटा जी। यहाँ से तो आप बताओ इस सर्किट में देखो तो V आपका V1 कितना है, यहाँ से V1 कितना है, I इंटू R1, V2 कितना होगा, I इंटू R2, इसमें I करंट है, I इंटू R2, I इंटू R3, और V कितना है बेटा जी, यहाँ से देखो, यहाँ निकाला आपने I इंटू R इक्विवेलेंट। तो आपने कहा सर V को हम क्या लिख देंगे, I इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल टू IR1 प्लस IR2 अब प्लस IR3। तो I से आपने I को कट कर दिया और आपने देखा कि R इक्विवेलेंट क्या आ गया आपका, R1 प्लस R2 प्लस R3। और भी अगर रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज में है तो वो आपस में ऐड होते चले जाएंगे। ये आपका फार्मूला आ गया R इक्विवेलेंट का। ठीक है बेटा जी। और अगर मान लो n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं, इफ़ n आइडेंटिकल रेसिस्टेंसेस, ठीक है बेटा जी, कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट हैपन हियर। तो आप कहोगे सर जो आपका R इक्विवेलेंट आएगा वो R प्लस R प्लस R प्लस R आपका N इंटू R आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको पॉइंट आउट कर लोगे। आई थिंक इस पे इसको आपने पढ़ा भी होगा, इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और भी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो उनको हम क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड अप टू Rn, उसको हम ऐड कर लेंगे। कैपेसिटेंस में इसका उल्टा हो रहा था, ठीक है बेटा जी। रेजिस्टेंस में आपका सिंपल अगर सीरीज में तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखते हैं कि अगर हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तब क्या होगा, ठीक है बेटा जी। तो देखो बेटा जी, यहाँ पर हमारे पास क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है ना। ये चीज़ हमें पॉइंट आउट करनी है। तो
आप देखो यहाँ पर मैंने सर्किट बना रखी है और यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंसेस हैं ए और बी के अक्रॉस हमको इक्विवेलेंट निकालना है। वी वांट टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। तो ए और बी को हमने बैटरी से ज्वाइन कर दिया और रेजिस्टेंस आपका R1 है, R2 है, R3 है। इसकी पहली देखो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर है तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। मतलब जो पोटेंशियल R1 के क्रॉस होगा वही R2 के क्रॉस होगा, वही R3 के क्रॉस होगा। और जो पोटेंशियल बैटरी का आपने लगाया है तो बताओ यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा बैटरी का, V पोटेंशियल होगा। यहाँ कितना होगा पोटेंशियल होगा बैटरी का, 0 पोटेंशियल होगा। तो जो भी वायर से कनेक्टेड होगा, ये देखो ये भी वायर से कनेक्ट है, ये भी वायर से कनेक्ट है, ये भी वायर, क्या यहाँ पर अगर हम बाप से बात करें ये इस पॉइंट पर क्या कोई रेजिस्टेंस आपको दिखाई पड़ रहा है? नहीं है ना। इस पॉइंट इस सर्कल के अंदर हर जगह वायर ही वायर है, तो सबका पोटेंशियल सेम होगा, याद रखना, ठीक है ना। जो पोटेंशियल आपका V है यहाँ पर, वही यहाँ पर भी होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। हर पॉइंट पर बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं आया तो हर वायर के हर पॉइंट का आपका पोटेंशियल सेम होता है, ये आप जानते हो। तो आपने कहा सर ठीक है, ये तो हम समझ गए। अब देखो क्या है कि अगर आपने कहा कि सर यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा, V होगा, यहाँ कितना होगा, 0 होगा। यहाँ कितना पोटेंशियल होगा, V तो है ही, V ही होगा। यहाँ कितना होगा, 0 होगा। यहाँ कितना पोटेंशियल होगा, V होगा। यहाँ कितना होगा, 0 होगा। तो जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वही डिफरेंस आपको R1 R2 R3 के अक्रॉस मिल गया। तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन कैसा है आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। बट जो करंट यहाँ से मान लो कि पूरे के पूरे ग्रुप से कितनी करंट ड्रॉन हो रही है, I करंट ड्रॉन की गई पूरे के पूरे ग्रुप से। I करंट आएगी, बैटरी में आएगी, वही I करंट एंटर करेगी। तो अगर इसका इक्विवेलेंट बनाते हैं पूरा का पूरा, तो ये बन गया आपका R इक्विवेलेंट। तो कितनी करंट यहाँ से ड्रॉन की गई, I, और ये बैटरी से आगे निकल के जाएगी यहाँ पर, ठीक है बेटा जी। पोटेंशियल आपका वही लिखा हुआ है। यहाँ पर आप V = IR से आप ले सकते हो, V = IR इक्विवेलेंट, ठीक है ना। ये तो आप पॉइंट आउट कर सकते हो आप इतना, ठीक है ना। अब बताइए, ये जो करंट यहाँ से 3 पार्ट में डिवाइड होगी, ऊपर जाएगी कितना, I1, इसके पास I2 मान लो, ये कितना आपका I3। तो हर ब्रांच में अलग अलग करंट जा रही है, ठीक है बेटा जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या होगा, आप देखो, I ही तो डिवाइड हो रही, I I1 + I2 + I3, ठीक है बेटा जी। अगर इसमें I जा रही है, इसका वोल्टेज डिफरेंस आपका कितना है, 0 है, अरे V है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर I1 कितना बनेगा, इस वाले केस में I1 कितना बनेगा बेटा जी, देखो ध्यान से। इस यहाँ पर जो आपका I1 बनेगा वो I1 बनेगा कितना, V/R1 बनेगा। यहाँ पर कितना बनेगा I2, ये जो आपका I2 बनेगा वो = V/R2 बनेगा, ठीक है बेटा जी। यहाँ पर कितना बनेगा I3, बोलो, ये बनेगा V/R3 बनेगा। तो I1 I2 भी देख लिया आपने, I1 क्या होगा, I2 क्या होगा, I3 आपने पॉइंट आउट कर लिया। तो आपने यहाँ पर, और I कितना है देखा आपने, देखो। अब यहाँ से सिंपल I, जो नेट करंट ड्रॉन है वो तो इक्विवेलेंट से ही निकल पाएगा ना। तो I = क्या होगा आपका, पोटेंशियल आपने लिया, यहाँ से लिया R इक्विवेलेंट। तो ये भी आपने सिंपल जो नेट करंट ड्रॉन हो रही है ग्रुप से वो आपने I लिख लिया। तो ये तो इक्वेशन आपने लिख लिया। तो I = क्या लिखोगे यहाँ से, V/R इक्विवेलेंट। तो I = क्या होगा, V/R इक्विवेलेंट = I1 क्या होगा, V/R1 होगा, अब प्लस I2 क्या होगा, V/R2 होगा, प्लस I3 क्या होगा, V/R3 होगा। देखो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आपको इस तरीके से, आपने कहा V से V आपका कट गया ऐसे, ये आपका R इक्विवेलेंट आ गया कितना बेटा जी, देखो ये जो आपका R इक्विवेलेंट आया, ये 1/R इक्विवेलेंट, ये जो आया वो आया 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। देखा ना आपने, ये आप समझ भी रहे हो कैसे मैंने किया, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस चीज़ को आप नोट कर लेना। R इक्विवेलेंट लिखते वक्त आप याद रखना, बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट जब लिखते हैं R इक्विवेलेंट तो गलती कहाँ करते हैं, वो लिखते हैं R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये मैक्सिमम बच्चे करते हैं ऐसा, और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, याद रखना। क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट आपका नीचे है, ये क्या है आपका, जो R इक्विवेलेंट है ना वो नीचे है, याद रखना आप लोग। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ
कि आर इक्विवेलेंट आपका नीचे है, इसको पूरा का पूरा सॉल्व करके ही आर इक्विवेलेंट आप निकाल पाओगे। ठीक है बेटा जी। जैसे मान लीजिए 2 रेजिस्टेंस की बात करें हम, फॉर 2 रेसिस्टेंसेस, तो क्या होगा आर डायरेक्ट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा जी, देखो क्या होगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये सॉल्व करके लाया गया है। तो इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, ठीक है ना। और अगर 3 है 4 है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कह के सॉल्व करो और फिर इसका रेसिप्रोकल करोगे। ये जो आपने लिखा ना 1/R इक्विवेलेंट, इसका रेसिप्रोकल करोगे तब आपको R इक्विवेलेंट मिलेगा। ठीक है बेटा जी, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, तभी आपको आगे चल करके समझ में आएगा करना क्या है। ठीक है बेटा। अब बेटा जी हम लोग सर्किट थियरी के बारे में एनालिसिस करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बहुत सारे हमें क्वेश्चन कराने हैं, लेकिन थोड़ा सर्किट थियरी की नॉलेज आपको हो जाएगी ना, सर्किट की एनालिसिस करने आप सीख जाओगे तो बड़े आराम से जो है कि बड़ी बड़ी सर्किट को आप रिड्यूस करके इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हो। इसलिए मैंने पहले क्या है, सर्किट थियरी को पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं क्या चीज़ है। 1 बाई 1 बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं जिनको आपको ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पर कितना है, 10 वोल्ट की बैटरी लगा दिया, यहाँ पर 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया और कह दिया फाइंड द करंट इन द सर्किट। तो कैसे करोगे इसको, करंट कैसे फाइंड आउट करोगे, ओम्स लगाओगे। आपको बैटरी कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की है, तो यहाँ कितना होगा 10 होगा, यहाँ कितना होगा 0 होगा, तो यहाँ भी कितना होगा 10 होगा, यहाँ कितना होगा 0 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10 हो गया, तो करंट कितनी फ्लो कर गई, I इक्वल टू V/R होता है ना, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो कर गई क्या होगा, V/R मतलब 10/5, ये आ गई 2 एम्पियर करंट। तो I की वैल्यू क्या आ गई, I इक्वल टू 2 एम्पियर, आंसर आ गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से वोल्टेज लगा करके आप लोग बस आप देखा करो, जब भी आपसे करंट पूछ रहा है ब्रांच में, तो जिस ब्रांच में आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल गया तो करंट आप निकाल लोगे। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। पहला क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड करूँगा। ठीक है बेटा जी। अब देखो बेटा जी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10 वोल्ट दे दिया है, सर्किट बना दी गई है, क्लोज लूप आपका 10 वोल्ट, यहाँ पर 2 वोल्ट है, यहाँ पर 6 है, और कह दिया गया है फाइंड आउट द करंट इन द सर्किट। ठीक है ना। तो आपको आई निकालना है। ओके, आपने यहाँ भी आई निकाला। आप ये समझ लो कि पूरी सर्किट में किसी एक पॉइंट पर हम लोग 0 एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि पूरे 0 पोटेंशियल ले सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूरी नहीं है कि भाई 10 अगर ये 10 वोल्ट है तो इसको 10 और 0 ही लो, आप कोई और नंबर भी ले सकते हो। ठीक है ना। वो यहाँ पर जो ये पॉइंट 10 है और 0 ये तो आपने एज्यूम कर लिया है। ऐसे पूरी सर्किट में एक पॉइंट पर हम 0 ले सकते हैं, इसके बाद सारे पोटेंशियल को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कहीं पर आप 0 मान सकते हो या जान लो आप। ठीक है बेटा जी। इससे क्या आपको हेल्प मिलती है आगे बढ़ने के लिए। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। तो पूरी सर्किट में आप कहीं भी एक पॉइंट पर 0 मान लो, इसके बाद बैटरी के पोटेंशियल को बता दो, रेजिस्टेंस के पोटेंशियल को बता दो। हमारा एम है करंट हमको तुरंत मिल जाएगी जब इस 6 ओम के अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए। तो करंट जो इसमें आएगी वही इसमें जाएगी, वही इसमें जाएगी, एक ही ब्रांच आपकी है बिल्कुल ऐसे। तो आपको आपका एम है कि 6 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कहीं भी 0 आप एज्यूम कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन यू। ठीक है ना। जैसे मान लिया कि मैंने मान लिया यहाँ पर 0, मान लिया हमने 0 यहाँ पर, तो अगर आपने यहाँ 0 मान लिया तो आपका कितना आएगा वोल्ट, यहाँ पर कितना आएगा वोल्टेज, यहाँ पर अगर 0 मान लिया, ये +2 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पर -2 आएगा बेटा जी। ठीक है ना। ये 0 मान लिया तो इसको भी 0 मान लोगे आप, तो अगर इसको 0 मान लिया तो आपका -10 आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप 0 यहाँ भी ले सकते हो। मैंने फॉर सिंप्लिसिटी क्या है, बैटरी की एक तरफ हमने क्या 0 ले लिया। अगर ये पूरा का पूरा वायर 0 वोल्टेज पर है और ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, तो यहाँ पर -10 आएगा ही आएगा, तभी तो 10 वोल्ट आएगा। 0 माइनस -10 तभी 10 वोल्ट आएगा। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल है। ठीक है बेटा जी। अब देखो इसके अक्रॉस क्या है, और ये 6 ओम के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। कितना आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, देखो बेटा जी आप निकाल सकते हो। हायर पोटेंशियल -10 और -2 में हायर पोटेंशियल कौन है, -2 है। अब -2 में से -10 को माइनस करोगे तो आ जाएगा +8। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस +8 है, तो करंट कितनी होगी, 8/6 होगी ना। करंट होती है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस।
तो 8/6 होगी। और करंट का डायरेक्शन कहाँ बनाओगे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, याद रखना करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये करंट की डायरेक्शन बनेगी आपकी इस तरीके से, ऐसे ये, और ये क्या होगा 8/6 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा -2 + 8 है ना, इक्वल टू कितना, सॉरी -2 + 10 इक्वल टू 8 वोल्ट आ जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, किसके अक्रॉस आ गया, 6 ओम के अक्रॉस आ गया। तो करंट बड़ी आसानी से निकाल लोगे आप। और यही करंट इधर भी फ्लो करेगी, ये इधर भी आएगी, ये इधर भी आएगी, ऐसे ब्रांच सेम ही है तो करंट फ्लो कर जाएगी 8/6। आई थिंक मेरी बात आप समझे। तो पूरी सर्किट में कहीं एक जगह आप जीरो मान सकते हो। बार बार आप कहाँ मानोगे, किस पॉइंट मानोगे, कैसे मानोगे, ये 2-4 क्वेश्चन करोगे तो आपको ऑटोमेटिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि यार यहीं जीरो मानना बेहतर है। वही मान के आप आगे बढ़ जाओगे। 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा तो जैसे मैंने यहाँ पर जीरो लिया, अगला क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पर आप जीरो, ये धीरे धीरे करते क्वेश्चन करते करते आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार यही जीरो मान के हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा जी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा हमारे सामने देखा कि हमने एक नई सर्किट लिया, यहाँ हमने सर्किट बनाई है, 10 वोल्ट लगा दिया है, रेजिस्टेंस इसमें 10 ओम है, यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ पर 4 वोल्ट है। इस प्रकार से आपका जो है ये सर्किट बना दी है। और अगर आपसे पूछा कि फाइंड द करंट इन ऑल ब्रांचेज, जितनी भी ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच ये है, दूसरी ब्रांच ये है, तीसरी ब्रांच ये है, देखो ब्रांच ये है, ब्रांच ये है, जिस ब्रांच में बैटरी रेजिस्टेंस लगा होता है, जिसमें बैटरी रेजिस्टेंस होगा उसी को ब्रांच बोलते हैं। तो एक ब्रांच ये हो गया, एक ब्रांच आपकी ये हो गई, एक ब्रांच आपकी हो गई। सारी की सारी ब्रांचेज में हमें करंट फाइंड आउट करनी है कि हर ब्रांचेज में कितनी करंट दौड़ रही है। ठीक है बेटा जी। तो कैसे करेंगे, वही हमारा फिनोमेना, एक जगह हम जीरो मानेंगे, जीरो मान करके सारे वोल्टेज को डिफाइन कर लेंगे। सबसे पहली बात कि आप चाहे बैटरी हो और चाहे रेजिस्टेंस लगा हो, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तभी आप करंट को फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपको जीरो कहाँ मानना है, कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ जीरो मानेंगे, कुछ कहेंगे यहाँ जीरो मानेंगे, कुछ कहेंगे यहाँ जीरो मानेंगे, यहाँ जीरो मानेंगे। कहाँ जीरो मान सकते हैं, यहाँ जीरो मान सकते हैं, यहाँ जीरो मान सकते हैं, कहाँ मानेंगे सर, ऐसा उनकी मन में चलता रहता। जीरो ऐसे कैसे मान लेंगे, कहाँ मान लेंगे। तो जीरो आपको तो एज्यूम करना है एक जगह। ये सिंपल सर्किट में हर क्वेश्चन जीरो मान के आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, लेकिन जो कर सकते हो उसकी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ मैं आपको। यहाँ मैंने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई पूरी की पूरी ब्रांच बनी हुई है, जिस ब्रांच में सिर्फ बैटरी लगी होती है, सिर्फ बैटरी, रेजिस्टेंस नहीं लगा होता है, मैं उसी ब्रांच को लपक लेता हूँ। उसी ब्रांच में मेरा फोकस हो जाता है फट से कि वहीं कहीं जीरो है, अगल बगल मारना है। तो क्या हमारा अटेंशन है, पहले चेक करो कि क्या हर ब्रांच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अगर हर ब्रांच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, तब तो आपको थोड़ा सा अलग तरीके सोचना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में सिर्फ एक ब्रांच में आपको बैटरी मिल गई, जैसे ही आपको लगा कि इस ब्रांच में एक अकेली बैटरी है, कोई रेजिस्टेंस इस ब्रांच में नहीं है, उसको आप फटाक से आप उसको पकड़ लो। हमने इसको देखो, इस वाले ब्रांच को हमने पकड़ दिया, इसी में एक जगह जीरो मानो, इसके बाद चल पड़ो, जीरो मानो चल पड़ो, आंसर आ जाएगा। देखो हमने क्या किया, ये आपका +10 है, यहाँ हमने मान लो जीरो मान लिया, देखो है ना, लोअर को हमने जीरो, आप जीरो यहाँ भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम भाई, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। जीरो अगर आपने यहाँ माना तो भी आपका रिजल्ट सेम आएगा। मैंने यहाँ पर लोअर को जीरो मान लिया। अगर ये जीरो वोल्टेज है तो बताइए ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 10 है, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर +10 वोल्ट आएगा, तभी डिफरेंस कितना बनेगा आपका 10 बनेगा। अब बताओ बेटा जी, यहाँ कितना है, जीरो है। बताओ इस बैटरी, जितनी बैटरी लगी सारी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होगा पहले आपको। बताओ इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, इस बैटरी का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 4 वोल्ट है। इसका एक टर्मिनल जीरो पर है तो दूसरा किस पर होगा, ऊपर नहीं जाना ना बेटा, ये वाला टर्मिनल देना ना, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज लिख रहे हो तो इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना है, 4 वोल्ट है। तो इसका निगेटिव किस पे है, जीरो पर है, तो पॉजिटिव किस पे होगा, पॉजिटिव यहाँ होगा ना आपका, ये होगा +4 वोल्ट पर होगा। ये ऐसे आपको रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करना, क्योंकि इसका वोल्टेज लिख रहे हो तो आपको यहाँ का लिखना होगा। तो इस बैटरी का जो वोल्टेज डिफरेंस है, यहाँ पर जीरो आपने ले लिया है तो यहाँ पर +4 आने वाला है, यस आर नो। तो आपने जितनी बैटरी लगी सारे बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को प्रॉपरली लिख दिया आपने कि ये आपका जीरो पर, ये आपका 10 पर, ये आपका जीरो पर, ये लगा हुआ है तो ये आपका 4 पर, लिख दिया नहीं, लिख दिया। अब देखो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ कितना है, अरे वायर लगा हुआ है, वायर लगा हुआ तो 10 ही होगा, ये भी 10 तो ये भी 10, ये आपका 10 होगा, 10 वोल्ट होगा बेटा जी, ये 10 वोल्ट है। और इस रेजिस्टेंस के नीचे वाले जो पॉइंट पर कितना वोल्टेज है, +4 वोल्ट है। हम रेजिस्टेंस को देख रहे हैं तो 10 वोल्ट है, +4 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा जी,
पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट होगा, 10 माइनस 4, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपका 6 वोल्ट होगा, तो करंट कितना फ्लो करेगी, 6/2 वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर करंट और हायर से लोअर फ्लो करेगी तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, और इसमें जो करंट आपकी फ्लो करेगी वो कितनी होगी, वो 3 एम्पियर होगी। आई थिंक इस ब्रांच में करंट आपको मिल गई, इस ब्रांच में आपको करंट मिल गई। करंट हमेशा रेजिस्टेंस से ही निकाल पाएंगे, लेकिन वो तब निकाल पाएंगे जब हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख पाएं। तो बैटरी का लिखते ही रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब आते हैं इसके अक्रॉस आते हैं, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आते हैं। बोलो इसका जो एक एंड कितने पोटेंशियल पे है, 0 पोटेंशियल पे है। इस रेजिस्टेंस का दूसरा जो टर्मिनल कितने पोटेंशियल पे है, 10 वोल्ट पर है। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा जी, 10 वोल्ट होगा। तो करंट कितना फ्लो करेगी, 10/2 5 एम्पियर करेगी। कहाँ से कहाँ करेगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आप कहोगे सर ऐसे फ्लो करेगी, और ये होगा आपका 5 एम्पियर। तो इसमें करंट कितनी है बेटा जी, 3 एम्पियर, क्योंकि ये आपका 3 एम्पियर जा रही है। इसमें कितना इधर आ रही है, 5 एम्पियर आ रही है, जा रही है 3 एम्पियर, इधर आ रही है 5 एम्पियर। तो इस बैटरी से कितनी करंट निकलेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, भाई यहाँ पर ब्रांच है ना, इधर से कितनी निकल गई 3 एम्पियर, यहाँ से 5 एम्पियर, तो यहाँ से गई कितना होगी 8 एम्पियर। ये तो ऑब्वियस है, इसको निकालना ही नहीं है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अरे भाई यही 8 एम्पियर यहाँ गई होगी, 2 पार्ट में डिवाइड होगी बेटा ना। तो यहाँ से 3 एम्पियर गई इस ब्रांच में, और इस ब्रांच में 5 एम्पियर, तो यहाँ से निकली कितनी होगी 8 एम्पियर। ठीक, इस ब्रांच में 8 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, इस ब्रांच में 5 एम्पियर, और इस ब्रांच में 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, और ये डायरेक्शन के साथ हमने रिप्रेजेंट कर दिया। आई थिंक इस कॉन्सेप्ट को आपने समझा होगा। ठीक है बेटा जी, एम हमारा कहाँ है, जहाँ हमको सिंगल बैटरी मिलती है वहाँ बैटरी पर हम 0 मान के आगे बढ़ देते हैं। ठीक है बेटा जी। हाँ, सिंगल बैटरी अगर नहीं है किसी क्वेश्चन में तो उसका तरीका मैं अलग से बताऊंगा आपको। अभी तो बस मानो 0, आगे निकल पड़ो। जितने भी बैटरीज लगी हुई हैं सारी बैटरीज का पोटेंशियल डिफरेंस पहले लिख लो, इसके बाद आगे बढ़ोगे सारी करंट आपको मिल जाएगी। मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, इसके बाद आपको 2-4 क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, आप घर पर प्रैक्टिस करना। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ बनाया इस तरीके से, फाइंड द करंट इन ऑल ब्रांचेज। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके कंपेडियम के हैं, डायरेक्ट कंपेडियम से उठाया। ठीक है ना। तो अब कितनी ब्रांचेज यहाँ पर, जितनी भी ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच आपकी ये है पूरी की पूरी, एक ब्रांच आपकी ये है, और एक ब्रांच आपकी ये है। तो सारी जितनी भी ब्रांचेज सबके करंट, सब में क्या है, करंट फाइंड आउट करना है। तो बस 0 मानो, शुरू हो जाओ। आपने कहा कि हमने क्या किया, हमने मान लो इस वाली, देखो आपने कहा कि सर इसमें सिर्फ बैटरी लगी हुई है, तो आपने कहा सर इसको हम मान के आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने कहा ये हमारा कितना, बोलो 0, ये कितना हमारा, बोलो +4 वोल्ट है। ठीक है बेटा जी। अब ये +4 वोल्ट है, तो ये भी +4 वोल्ट है, बैटरी यहाँ लगी है। इसका कितना, यहाँ कितना है, बोलो +4 वोल्ट है, तो यहाँ कितना आएगा, डिफरेंस निकालना होगा तो 2 वोल्ट आएगा बेटा जी, क्योंकि यहाँ पर +4 वोल्ट है ना। अरे भाई ये +4 हुआ तो ये भी +4 ही वोल्ट होगा, यहाँ पर +4 वोल्ट होगा ना। इस बैटरी का जो पॉजिटिव किससे, +4 से जुड़ा हुआ है, तो नेगेटिव किससे होगा 2, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका 2 वोल्ट आएगा। ठीक है ना। तो इस बैटरी के क्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस को लिख लिया। अब आते हैं, देखो ये 0 है, तो इस बैटरी का नेगेटिव वाला टर्मिनल 0 से जुड़ा हुआ है, तो पॉजिटिव वाला किससे होगा, पॉजिटिव कितने होगा, बोलो ये आपका होगा 2 वोल्ट पर होगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपका 2 वोल्ट होगा। तो जहाँ जहाँ आपने बैटरी देखी है वहाँ वहाँ बैटरी के इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस आपने 0 और 4 लिख लिया है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 4 लिखा और 2 लिखा आपने, है ना। इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर 0 था तो यहाँ पर +2 होगा। तो सारे बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के, सारी बैटरी के टर्मिनल पोटेंशियल को आपने लिख लिया। ठीक है ना। डिफरेंस आपका सेम आना चाहिए, टर्मिनल पोटेंशियल कुछ भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर कुछ यहाँ पर कुछ, बट दोनों का डिफरेंस आपका 2 आना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर 4 - 2 आपका 2 आएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। ठीक है बेटा जी। अब रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट निकाल लो, सिंपल सी बात है। जैसे ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है +4 वोल्ट से, और इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है +2 वोल्ट से। तो दोनों में बताइए इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 4 - 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो करंट कितना फ्लो करेगी, तो अगर इसके क्रॉस आपका
2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस आपका 2 है, तो जिसमें करंट फ्लो करेगी 1 एम्पियर करेगी, 2/2 वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, और करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट आपको ऐसे फ्लो करती हुई दिखाई पड़ेगी, और कितना दिखाई करेगी 1 एम्पियर। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए पोटेंशियल डिफरेंस निकाल करके। अब कहाँ पर रेजिस्टेंस है, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस है बेटा जी। बताओ इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है 2 वोल्ट से, दूसरा जुड़ा हुआ 0 वोल्ट से, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आया बेटा जी, 2 - 0 आया, 2 आया, तो कितनी करंट फ्लो कर गई, 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर गई। तो इसमें भी कितना करंट, और कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो डायरेक्शन आपकी ऐसे बन गई, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर गई। ठीक है बेटा जी, यानी यहाँ से कितना निकल रही है, 1 एम्पियर निकल रही है, यहाँ से कितनी निकल रही है बोलो, 1 एम्पियर, तभी तो जा रही है ना इसमें 1 एम्पियर, इसमें भी जा रही है 1 एम्पियर, तो यहाँ से कितना निकल रही होगी, 2 एम्पियर करंट आपकी यहाँ से निकल रही होगी। अब हर ब्रांचेज में आपने करंट को दिखा दिया। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे मैंने सिंपल क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा क्या है, एक बार सर्किट पे आपकी ग्रिप बन जाएगी ना, तो सर्किट को तोड़ना शुरू कर दोगे आप। तो सारी की सारी ब्रांचेज में आपने क्या किया, करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अगर कोई डाउट होगा तो डिस्कस करना बेटा जी, इसके बाद हम सर्किट को और भी एक्सटेंड करेंगे और भी अच्छे तरीके से एलोबरेट करेंगे, जिससे क्या है कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है ना, ओके बेटा, थैंक यू।